If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. तो गाइस थंबनेल से पता चल रहा होगा आपको कि आज का जो वीडियो है वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो आज हम बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। तो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैक अवे। बैक अवे का हिंदी होता है डर कर पीछे हटना। दूसरा है कॉल फॉर। कॉल फॉर का हिंदी होता है किसी चीज़ की ज़रूरत या मांग करना। तीसरा है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का हिंदी होता है रुकना या रुकने का आदेश देना। फोर्थ नंबर में है क्राउड आउट। क्राउड आउट का हिंदी होता है किसी कारण से लोगों को बाहर रखना। और नेक्स्ट हमारा है क्राई आउट फॉर, जिसकी हिंदी होती है किसी चीज़ की मांग करना। सिक्स्थ में हमारा है डेब ऑफ। इसका हिंदी होता है किसी चीज़ को हल्के झटके से हटाना। और सेवंथ में है डील आउट। डील आउट का हिंदी होता है कुछ बांटना। और 8 नंबर में है एस डाउन। इसका हिंदी होता है चाल कम करना। ध्यान दीजिएगा गाइस। और फ्रेजल वर्ब 9 नंबर में है फेस अवे, जिसकी हिंदी होती है विपरीत दिशा में देखना। 10 नंबर में है फेस अबाउट, जिसकी हिंदी होती है पूरी तरह से गोल घूमना। और हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है फेड आउट, जिसकी हिंदी होती है धीरे धीरे अदृश्य होना। और नेक्स्ट हमारा है फैग अवे। फैग अवे का हिंदी होता है बहुत थका देने वाला काम करना। 13 नंबर में मेरा है गेन ऑन। गेन ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी होता है किसी के बहुत करीब आना। और नेक्स्ट हमारा है गैम्बल अवे, जिसका हिंदी होता है जुआ खेलकर कुछ खो देना। 3 नंबर में हमारा है पुट अक्रॉस, जिसकी हिंदी होती है सफलतापूर्वक बातचीत करना। और नेक्स्ट हमारा है फाट अबाउट, जिसका हिंदी होता है मूर्ख बनना या मूर्ख होना। 17 में है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का हिंदी होता है असफल हो जाना। नेक्स्ट हमारा है लुक अराउंड, जिसका हिंदी होता है चारों तरफ घूमकर पता करना। और 19 नंबर में फ्रेजल वर्ब है लुक अप। लुक अप का हिंदी होता है अधिक अच्छा होना। 20 में है कॉल ऑन। कॉल ऑन का हिंदी होता है किसी को देखने जाना। और नेक्स्ट है गाइस कॉल आउट। इसका हिंदी होता है अभिवादन या विनती करना। और गाइस 22 में है कॉल अप। कॉल अप का हिंदी होता है फ़ोन करके बुलाना। और 23 में है गाइस कॉल डाउन। कॉल डाउन का हिंदी होता है किसी को ज़ोर से डांटना। 24 में है गाइस कॉल फोर्थ, जिसका हिंदी होता है मांग करना। और 25 में है गाइस डील विथ। इसका होता है हिंदी किसी के साथ बिजनेस करना। और 26 में है गाइस इट इन, जिसका हिंदी होता है घर पर खाना। 27 में है गाइस इंटर इनटू। इसका हिंदी होता है कुछ शुरू करना। 28 में है कैच अप विथ। इसका हिंदी होता है आगे निकलना। 29 में होता है गाइस कैरी ऑन। इसका हिंदी होता है जारी रखना। 30 में है गाइस क्लॉज विथ, और इसकी हिंदी होती है स्वीकार करना। 31 में है गाइस कम आफ्टर, जिसका हिंदी होता है पीछे करना, पीछा करना। कास्ट असाइड, इसका हिंदी होता है छोड़ देना, छोड़ देना। 33 में है कैरी ऑफ। इसका हिंदी होता है जीतना। और क्लियर आउट। क्लियर आउट का हिंदी होता है प्रस्थान करना या चले जाना। क्लोज डाउन, इसकी हिंदी होती है अस्थायी रूप से बंद कर देना।
कम अबाउट का हिंदी होता है होना। आप पढ़ रहे हो फ्रेजल वर्ब। कम एट का हिंदी होता है हमला करना। 38 में है कम बाई, इसकी हिंदी होती है प्रयास से प्राप्त करना। 39 में है कम टू और इसकी हिंदी होती है होश में आना। कट अप का हिंदी होता है गाइस बर्बाद कर देना। कट आउट होता है गाइस, कट आउट का मीनिंग होता है काट कर हटाना। जबकि गेट अप का हिंदी होता है उठना या उठाना। 43 में है अकाउंट फॉर और इसकी हिंदी होती है किसी कारण को समझाना। 44 में है एक्ट अपॉन, इसकी हिंदी होती है प्रभावित करना। 45 में है आंसर फॉर और इसकी हिंदी होती है जिम्मेदार होना। आस्क फॉर मांग लेना। अटेंड ऑन और इसकी हिंदी होती है सेवा सत्कार करना। बैकआउट फ्रेजल वर्ब है, हिंदी होती है बात से मुकर जाना। बी ऑफ का हिंदी होता है चले जाना। बी ओवर का हिंदी होता है समाप्त होना या खत्म होना। बियर डाउन का हिंदी होता है उखाड़ फेंकना या दबा देना। 52 में है बीट बैक का हिंदी होता है पीछे हटना। जबकि बीड फेयर का हिंदी होता है अच्छी संभावना होना। बाइंड ओवर है गाइस, इसका हिंदी होता है कानूनी बंधन रखना। जबकि ब्लो डाउन का हिंदी होता है तूफान से गिरना। आगे है गाइस ब्लो आउट, इसकी हिंदी होती है बुझाना। ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं गाइस। बॉर्डर अपॉन का हिंदी होता है निकट होना। ब्रेक लूज का हिंदी होता है खुल जाना या बंधन टूटना। ब्रेकआउट का हिंदी होता है अचानक आरंभ होना। और गाइस नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, इसका हिंदी होता है मित्रता तोड़ना। कॉल एट का हिंदी होता है घर पर मिलने जाना। कॉल फॉर और इसकी हिंदी होती है लेने के लिए आना। केव इन और इसकी हिंदी होती है गिरना या ढह जाना। क्लियर आउट, इसकी हिंदी होती है चले जाना। कम बाय प्राप्त करना। कम इनटू विरासत में मिलना। कुक अप, इसकी हिंदी होती है मनगढ़ंत बनाना या मनगढ़ंत बातें बनाना। क्रॉस आउट, इसकी हिंदी होती है काट देना या निकाल देना। कट शॉर्ट, इसकी हिंदी होती है समय से पहले समाप्त करना। डील आउट और इसकी हिंदी होती है बांटना। डाई अवे का हिंदी होता है गाइस कम होना या खत्म होना। फील फॉर का हिंदी होता है गाइस सहानुभूति रखना। डिस्पेंस विथ, इसकी हिंदी होती है किसी व्यक्ति के बिना काम चलना या चलाना। ड्रॉ इन, इसकी हिंदी होती है पास आना। ड्रॉप इन, इसकी हिंदी होती है यूं ही मिलना। फॉल बैक का हिंदी होता है पीछे हटना। जबकि फॉल इन का हिंदी होता है कतार में खड़े। आप फ्रेजल वर्ब को पढ़ रहे हैं गाइस। फील फॉर, इसकी हिंदी होती है सहानुभूति रखना। और फिल आउट का हिंदी होती है फॉर्म भरना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। फिट आउट, इसकी हिंदी होती है सामान को सजाना। आगे है फिक्स अप का हिंदी होता है मरम्मत
करना। और फुल अराउंड का हिंदी होता है गाइस हंसी मजाक करना। ले अबाउंड का हिंदी होता है चारों ओर से पिटाई करना। ले डाउन का हिंदी होती है त्याग पत्र देना। ले ओपन का हिंदी होता है राज खोलना। आप फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सारे वर्ड्स को पढ़ रहे हो गाइस। नेक्स्ट है लिव अलोन, इसका हिंदी होता है साथ छोड़ देना। लाइट ऑन, इसकी हिंदी होता है संजोग से पता चलना। ओके गाइस, आगे देखिए 88 में क्या है, ड्रॉ टुवर्ड, इसकी हिंदी होती है किसी के प्रति आकर्षित होना। और नेक्स्ट है गाइस फ्लाई एट का हिंदी होता है अचानक गुस्सा करना। और 90 में है गाइस 90 नंबर पे फ्लाई ऑफ का हिंदी होती है जल्दी करना। और 91 में है फ्लाई ओपन, जिसकी हिंदी होती है जोर से खुलना। और 92 में हमने दिखाया आपको लेट अप का हिंदी होता है कम होना। ओके गाइस, तो अच्छी तरह से समझना है। और नेक्स्ट हमारा है लुक आफ्टर, इसकी हिंदी होती है संभलना या ध्यान देना। सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लुक आउट का हिंदी होता है सावधान रहना। आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स को जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मेक आफ्टर का हिंदी होता है पीछे दौड़ना। इससे आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। ड्राइव एट, इसकी हिंदी होती है लक्ष्य करना, किसी चीज़ में लक्ष्य करना। फिगर अप, और इसकी हिंदी होती है अंदाज़ा लगाना। और 98 में हमने लिया है फॉल बिहाइंड, तो फॉल बिहाइंड का हिंदी होता है बिछड़ना या प्रगति नहीं करना। और 99 में हमारा है फॉल फ्लैट का हिंदी होता है आकर्षक होना। और 100 में है एक्सप्लेन अवे, जिसकी हिंदी होती है बहाना बनाना। तो आपको अगर फ्रेजल वर्ब अच्छा लगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी,